महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। आज श्री रमा एकादशी कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष बड़ी उत्तम, बड़ी पवित्र, बड़ी पावन और बड़ी बड़ी महिमाओं से युक्त ये रमा एकादशी। बोली काशी महारानी की जय। सभी भक्तजनों, प्रेमी जनों, श्रद्धालुओं को, वैष्णवों को श्री एकादशी, रमा एकादशी की अनेकों अनेक शुभकामना, बधाई। एकादशी के दिन
सुबह उठ के प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि एकादश्याम नहीं, अद्य स्थिता नराहार सर्वभोग विवर्जिता श्रोभोक्षी पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे नाथ, आज सभी भोगों से अलग रहकर और निराहार रहकर आपके प्रिय दिन इस हरिवासर एकादशी का व्रत करूं। व्रत सफल हो सो इसके लिए प्रभु आपकी शरणागति लेते, आपकी शरण में हूं। भाव यह है कि 15 दिन में पक्ष में एक बार पूर्ण संयम रखकर सब भोगों से रहित होकर निराहार रहकर प्रभु के चरणों का स्मरण, भगवत सन्निधि का अनुभव, यही एकादशी व्रत का लाभ है। और ये लाभ हो जाए तो जीव भवसिंधु से पार है। एकादशी तो स्वयं में जीव को भवसिंधु से छुड़ाने के लिए समर्थ है। भवसिंधु की क्या बात है, जीव को मोक्ष प्रदान करने वाली है और संसार में रहते हुए सुख प्रदान करने वाली है सब प्रकार के। जिसको जैसा लाभ उठाने की इच्छा हो, एकादशी महारानी जीव के सब मनोरथ पूर्ण करने की सामर्थ्य रखती हैं, करती हैं। ऐसी श्री काशी महारानी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। एकादशी कथा या भागवत जी का श्रवण थोड़ा समय को दृष्टिगत करते हुए जागरण में ही उपयुक्त मालूम पड़ता है। तो आओ भगवान, अभी हम लोग भगवान श्री राम के चरित्रों की ओर बढ़ेंगे। पूर्व प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका को विध्वंस किया। ये प्रसंग चल रहा था और कहाँ पर थे हम लोग, सुनता है बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका विध्वंस करना, अशोक वन को उखाड़ना आरंभ किया तो राक्षस दौड़े। कितने राक्षसों को तो हनुमान जी महाराज अपने लांगुर में पूंछ में बांधकर समंदर में ही डाल देते थे, उत्ताल तरंगों के बीच में। कारण क्या था, उस स्वर्णपुरी लंका के तीनों तरफ से तो गहरी गंभीर खाइयाँ थी, जिसमें तरह तरह के भयंकर जल जंतु रावण ने आहार देकर पाल रखे थे। तो हनुमान जी ये भी अपना कला कौशल दिखाते, बांध के मूंछ में लपेट के एक साथ 150 सीधे समंदर में डाल देते। कितनों को तो हाथ से ही मसल देते। रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया युद्ध करने, तो हनुमान जी ने उसके दोनों पैर पकड़कर गड़गड़ गड़गड़ करके मानो पछाड़ डाला, प्राण निकल गए उसके। अनेक राक्षसों का विनाश किया। रावण तो घबराया ही, एक वानर इतने राक्षसों का संहार कर दे, कौन वानर है भाई? इंद्रजीत जाओ, मेघनाथ ने देखा तो समझ ही गए कि ये भाई ये तो वध करने योग्य है ही नहीं, इसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसके अंग तो वज्र के हैं, ये तो वज्रांग है। अरे हनुमान जी महाराज के श्री अंग वज्र से भी कठोर हैं, वज्रांग कहे जाते हैं।
ये जो बजरंग का अपभ्रंश हो गया तो बजरंग लोग कहने लगे। बजरंग कोई नाम थोड़ा ही है हनुमान जी का, वो तो बजरंग है जिनके अंग वज्र से भी अत्यंत कठोर हैं। चलो ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तस्यै रामस्य पदाम्बुजं सदा हृत्पद्म मध्ये सुनिधाय मारुतः सदैव निर्मुक्त समस्त बंधनः किम तस्य पाशैरितश्चैष बंधनैः। हनुमान जी तो सब बंधनों से मुक्त हैं, पर कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी की शक्ति को मान देना चाहिए। बंधन स्वीकार किया। भगवान शिव माता पार्वती से कहे, जासु नाम जप भव सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा। उनके दूत को कोई बांध सकता है? अरे प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। वो तो अपने स्वामी का कार्य बनाना चाहता है, सो अपने को बंधन में उसने स्वीकार कर लिया। रावण की सभा में लाए गए। इंद्रजीत जब ले आया सभा में, ब्रह्मास्त्र में बांधकर, श्रृंखलाओं में बांधकर, तो उसने कहा रावण से, ये कोई साधारण बानर नहीं है, नौलौकिको हरि रूप मात्रम तु बानर, रूप मात्रम तु बानरम, ये तो रूप का ही बानर है, ये तो कोई महान बलवान देवता मालूम पड़ता है। आप विचार करें। हनुमान जी को देखकर रावण को भी आश्चर्य हुआ। ये तो दुष्ट प्रकृति का है ना, अपने आगे इसका अहम इतना बड़ा हुआ है। हनुमान जी से पूछता है, अरे बंदर तू कहां से आया है? हनुमान जी ने भी उत्तर दिया, तिरस्कार किया रावण ने, अरे बंदर। हनुमान जी ने भी कहा, रे दसकंदर। हनुमान जी ने कोई प्रणाम, दुआ, सलाम, बंदगी, नमस्कार तो किया नहीं। चिढ़ गया था वो पहले ही। अरे बंदर तू कहाँ से आया? हनुमान जी उत्तर देते हैं, अरे दशकंदर, तू मुझे पहचानता नहीं? मैं तो तुझे सावधान करने आया हूँ। बानर तो स्वभाव से ही घूमते फिरते अनेकों देशों में जाते, इसलिए घूमता फिरता मैं यहाँ चला आया। और हम बानरों को स्वभाव से ही फल बहुत पसंद है। मैं फल खा रहा था, तेरे राक्षस मुझे मारने आए, इसलिए मैंने उनको मारा। प्रिय ही देहो अखिल देहिनाम प्रभव। अरे कौन ऐसा है हे राक्षसों के स्वामी, कौन ऐसा है जिसको अपनी देह अत्यंत प्रिय नहीं होती? परंतु रावण, मैं तो विशेषतः तुम्हारे लिए ही आया हूं। तुम्हारा जन्म पुलस्त ऋषि के वंश में हुआ है। तुमने बहुत तपस्या करके शक्ति प्राप्त की है। तू अन्याय करे ये योग्य नहीं है। प्रभु श्री राम जी के साथ तूने विरोध किया, इसमें तेरा कल्याण नहीं है। तूने शिव जी को प्रसन्न किया है, परंतु श्री सीता जी को इस प्रकार घर में रखता है। श्री सीता जी को तो राम जी को अर्पण कर दे। श्री राम जी की शरण में जाएगा तो तेरा कल्याण ही होगा। हनुमान जी समझा रहे हैं रावण को बड़े प्रेम से। ये तो भजस्वाद्य हरिम रमापतिम रामम पुराणम प्रकृते परम विभुम विसृज्य मौर्ख्यम हृदय शत्रु भावनाम भजस्व रामम शरणागत प्रियम सीता पुरस्कृत्य सपुत्र बांधवो रामम नमस्कृत्य विमुच्यसे भयात्। तू मूर्खता छोड़ दे, राम जी के साथ वैर छोड़ दे और राम जी के चरणों में पड़। श्री राम तेरे सब पापों को क्षमा कर देंगे। रावण को क्रोध आया। उसने राक्षसों से कहा, ये बंदर मेरे सम्मुख तपस्वियों की प्रशंसा करता है, पकड़ो इसको, मारो। विभीषण जी आ गए, समझाया राजनीति तो वर्जित करती है,
पर दूतो न हंतव्य। शत्रु का दूत है, अपने को श्री राम का दूत कहता है। यदि आप इसको मार देंगे तो आपके शत्रु को संवाद कौन देगा? इसे मारे नहीं, दूत तो अवध्य होता है, अन्य कोई सजा करे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में इस प्रसंग पर कह रहे, जब हनुमान जी महाराज पहुँचे, 10 मुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। कल्पना से परे है, वर्णन से परे है रावण की प्रभुता उस दरबार में। पर ऐसा कर जोरे सुर दिसिप बनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका। अरे वैसे भी किष्किंधा कांड के आरंभ से ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण को तो कंधे पर लेके चलते हैं और समझते हैं कि अरे मैं तो गरुण के समान हूँ, प्रभु का मैं वाहन हूँ। गोस्वामी जी कैसी सुंदरता से कहते हैं, इतना प्रताप वैभव ऐश्वर्य देख के प्रभुता रावण का हनुमान जी के मन में कोई शंका थोड़े। ये सब 14 भुवन 3 लोक के अधिपति स्वामी हाथ जोड़े सब रावण के भय से उसकी भ्रिकुटी की ओर देख रहे हैं, कब क्या इशारा करेगा। हनुमान जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसकी प्रभुता का। जिमि अहिगन महु करुण असंका। दुर्वचन कहने लगा देखते ही, क्योंकि बात याद आ गई, इसने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा। वो इतना बलशाली, इतना पराक्रमी देवता थर्राते हैं, उसके उठते ही समुद्र क्षुब्ध हो उठता है। सूर्य का तेज मंद बढ़ जाता है। अगर वो हाथ में अस्त्र उठा ले, अस्त्र लेकर चल पड़े तो वायु की गति मंद हो जाती है। इस विकट बानर ने, इस कुटिल बानर ने मार डाला मेरे पुत्र को। क्रोध आया, इसलिए उसने दुर्वचन से ही अपनी वाणी आरंभ की। कह लंकेश कवन तै कीसा। तो हनुमान जी कम थोड़े हैं। उसने जिस शैली में आरंभ किया वार्तालाप, तो हनुमान जी भी जब आरंभ किए तो सबसे पहले यही कहा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। रावण कहता है, कौन बंदर है तू? रावण की सभा में हनुमान जी, सुन रावण। रावण से ही आरंभ किया संभाषण। बात यह है कि राज दरबार तो था ही, प्रधानमंत्री, मंत्री, खास सेनापति, रावण के बंधु बांधव, खास जो अपने अपने पद पर थे, पर इतना उत्पात मचा के आए थे हनुमान जी कि जितनी राक्षस थे ना, वो भी तमाशा देखने पहुंच गए दरबार में। अब मजा आएगा। बड़ा उत्पात किया इस बानर ने, बहुतों को मार डाला। अब बांध कर लाया गया है दरबार में। तो मानो प्रजा की भी उस समय बहुत भीड़ हो गई। हनुमान जी ने भी सोचा, इतना बढ़िया अवसर कहाँ मिलेगा प्रभु का यश गाने के लिए। और रावण को कि एकदम यहीं पर मनोवैज्ञानिक हार कर देनी है, सबके दिल को यहीं दहला देना है, सबका बल तोड़ देना है। तो रावण ने अवसर भी तो दिया, दुर्वचन से ही आरंभ किया। कह लंकेश कवन तै कीसा। अरे बंदर तू कौन है? किसके बल पर तूने ये सब अशोक वन मेरा नष्ट किया? मानो रावण कहता है, यहाँ का स्वामी मैं हूँ, मेरी आज्ञा के बिना तूने क्या किया? कैसे किया भाई? और क्यों किया? किस अपराध से राक्षसों को तूने मारा? अब सोचा कि ये जो बानर आया है, न प्रणाम करता है, न नमस्कार करता है, न बंदगी करता है, न सलाम करता है, न गुणगान गाता है, सीधा मुझे देखता है। तो रावण को थोड़ा तिरस्कृत लगा ना, इसलिए वो हनुमान जी महाराज को अपमान किया। कह लंकेश कवन तै कीसा। और सोचा अक्षय कुमार को भी मार दिया है तो प्रजा ये न सोचे, मेरी राक्षस ये न सोचे कि बड़ा बलवान है। तो रावण कहता है कि दो श्रवण सुनाई नहीं मोई। कान से तूने मेरे नाम को नहीं सुना, रावण के बारे में नहीं सुना, फिर भी इतना ढीठ कैसा दिखता है?
तो बहुत बुद्धिमान भी है। प्रजा जुट गई बहुत ज़्यादा, करता क्या रावण भी, पर किसी न किसी तरह उसको लगा कि बानर को तो दबाना ही है और फिर इसको दंड भी देना है। अच्छा, प्रहस्त ने जब पूछा था, प्रहस्त से कहा था रावण ने, प्रहस्त तो प्रधानमंत्री है, कि पूछो इससे दुरात्मा कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों विध्वंस किया अशोक वाटिका, मेरे सेवकों को क्यों मारा, कौन है ये? तो प्रहस्त जो है ना, हनुमान जी की अपेक्षा राक्षसों पे अपना प्रभाव डालना चाहता था। साम नीति का आश्रय लेकर बोला, हनुमान जी से बोला प्रहस्त, तुम्हारा कल्याण हो, डरो मत। मानो तुम बांध कर लाए गए हो, अब तुम पकड़े गए हो, तुम डरो मत। माने उनको निर्भय करता है कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम भयभीत मत होना दरबार में। साम नीति देखें, इंद्र ने तुम्हें भेजा है, तुम सच सच कहोगे तो छोड़ देंगे, और राक्षेश्वर के सामने कुछ गलत होगा, अन्याय होगा तो तुम्हारा रूप ही बानर का है, तुम बानर हो नहीं, झूठ बोलोगे तो मार दिए जाओगे, किसने भेजा है बताओ। तो ये राक्षस जिनको तुमने मारा, ये तो देवताओं को जीते हुए, कौन है तू बता। हनुमान जी ने, अब प्रहस्त से क्या बात करना है, सीधे रावण से बात करेंगे। हनुमान जी तो कहते हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के तीनों लोकों में स्तुत्य जो ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं, जो पिता की आज्ञा से अनुज और भार्या के साथ वन में आए हैं। उनकी भार्या का हरण हो गया दंडकारण्य में। सुग्रीव उनके मित्र हैं, श्री राम की भार्या को ढूंढने हजारों बानर दशों दिशाओं में निकल पड़े। उनमें से एक मैं यहाँ आ गया, मुझे भूख लगी, फल खाए। मैंने देखा अशोक वाटिका में श्री राम की भार्या विराजी है, ये बहुत बुरी बात है, तुमने परस्त्री की चोरी की है। अब तो हनुमान जी महाराज का जैसे ही श्री जानकी माता का स्मरण हुआ, स्वर बड़ा गंभीर हो गया। हनुमान जी कहते, मैंने देखा श्री जनक नंदिनी बहुत दुखी है, मैं तुम्हारे हित की बात करता हूं, रावण उन्हें जल्दी छोड़ दो। और तुम जानते हो, बाली के समान ही उनके छोटे भाई सुग्रीव बलवान हैं, बाली के समान बलवान है सुग्रीव, और कोई दैत्य और दानव उनको मार भी नहीं सकता, उनको वरदान है। सूर्य के अंश है, वो बहुत जल्दी करोड़ों वानर लेके आने वाले हैं यहाँ। देखो रावण, तुमने अपने दान पुण्य तप का फल भोग लिया, अब तुमने जो अधर्म किया है ना, उसका फल प्रकट होने का समय आ गया है। अब तो ये पवन नंदन चुनौती के स्वर में कहते हैं, तुम देखते नहीं मैं अकेला हूँ, अस्त्र शस्त्र से हीन हूँ, और तुम्हारी लंकापुरी में आया हूँ। अरे मेरे स्वामी श्री राम की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं तो तुम सबको मारकर इस स्वर्णपुरी को, ये जो वाटिका है ना, इसको भी पूरी तरह से ध्वस्त करके श्री जानकी माता को ले जाता। और दशग्रीव भूल जाओ, ये बंधन या ब्रह्मास्त्र मुझे बांध सकते हैं। अरे मैं अपनी इच्छा से अनुकंपा करके तुम्हें सचेत करने, मृत्यु के मुख में कूदने से बचाने आया हूं। बड़ा गंभीर स्वर है हनुमान जी का। देखो, हैं तो प्रभु के भक्त, ये तो श्री राम दूत हैं, हित की ही बात करेंगे जिससे रावण का भी कल्याण हो जाए। और हनुमान जी ने यही बात की कि रावण का भी कल्याण हो जाए। कहते हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर श्री राम एक बार युद्ध में क्रुद्ध हो गए तो तुम्हारी रक्षा, तुम्हें जो वरदान देने वाले चतुर्मुख सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा है ना,
और वो शूलपाणी त्रिनेत्र भगवान शिव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम शरणागत वत्सल हैं, तो श्री जानकी माता को लेकर मेरे साथ उनकी शरण ले लो, चलो मैं तुम्हारा काम बना दूंगा। वो रावण इतना सुनते ही चिल्ला पड़ा। अरे रावण की लंका में घुस के, रावण के दरबार में, रावण के सामने सारे सभासद प्रजा राक्षसों के बीच में ये कहना कि तुम राम जी का भजन करो, राम जी की शरण लो, श्री जानकी माता को लेकर चलो, मैं तुम्हारा काम, ये कोई छोटी बात है? अरे इतने में तो सब भयंकर डर गए, सब राक्षस, कि एक बानर जो उनका दूत आया है शत्रु का, वो इतना बलशाली है, अक्षय कुमार को मार डाला, अभी तो लंका दहन हुआ ही नहीं, वो सोचते इतना बलशाली है और शत्रु का गुण गा रहा है, भजन करने को कह रहा है, शरण लेने को कह रहा है। मानो ये राक्षस तो भीतर ही भीतर हारने लगे। और रावण को, सबके बीच में हनुमान जी को ये भी समझाना था रावण के लिए कि ये रावण कोई बहुत बलवान नहीं है, ये भी पूरी राक्षसों को, रावण की प्रजा को लंका की समझा दिया। आगे के प्रसंग में हनुमान जी ने ये भी बहुत बड़ा काम किया कि केवल तुम लोग रावण को इतना बलवान मत समझो, सब देवता बंदे, ये रावण क्या है ये सब हमें पता है, और सुना दिया। बहुत तरह के रावण मैंने सुने। वस्तुतः यहाँ हनुमान जी अभी तो समझा रहे हैं कि भाई युद्ध होगा, अगर राम जी क्रुद्ध हो गए, क्रोधित हो गए, तो ब्रह्मा हो या शंकर, कहीं भी कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। पर मेरे प्रभु शरणागत वत्सल हैं, तो चलो उनकी शरण लो। चिल्लाया बहुत जोर से, बहुत बकवास हो चुकी तेरी बड़बड़ाहट को मैं और नहीं सुन सकता। हे बानर अधम, मैं राम लक्ष्मण सुग्रीव सबको मार दूंगा। तो रावण का बल नहीं जानता क्या? ऐसा उसने बोला ना तो हनुमान जी ने दांत कटकटाए। दुर्मुख कहीं का, तू सबको मार देगा? अरे तेरे जैसे हजारों रावण, उनके एक दास का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो वो दशग्रीव दांत पीसकर आज्ञा देता है, मार दो इसको। इतने में विभीषण जी आ गए, अपने मंत्रियों के साथ राजसभा में आ गए थे। हनुमान जी को इंद्रजित ने बांध लिया, ये सुनकर ही वो आए थे। आते ही उस दशग्रीव को प्रणाम किया, दाहिनी ओर उनका सिंहासन होता था, निश्चित आसन पर बैठ गए। उठे, हाथ जोड़े, बड़ी नम्रता से बोले, रावण से बोले, ये तो अभद्र है, दूत तो जो आता है प्रायः कटुभाषी होते ही हैं। अगर आप इसको मारेंगे तो महाराज ये आपके यश के विरुद्ध होगा। कितनी सुंदर नीति, विभीषण जी की नीति बड़ी सुंदर है। प्रभु श्री राम ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। आगे चल के जब शरणागति का प्रसंग आता है, वहाँ पर प्रभु ने बड़े संक्षेप में विभीषण जी की नीति की प्रशंसा की, क्योंकि उनको अन्याय प्रिय नहीं है। विभीषण जी कहते हैं, अरे आप धर्मज्ञ हो, नीतिज्ञ हो, आप जैसे विद्वान भी क्रोध में आकर अगर ये भुला दें कि दूत को नहीं मारा जाता, तो पूरा अध्ययन का जो परिश्रम हो तो व्यर्थ ही हो जाए। रावण ने विभीषण जी की ओर देखा, कहता है कि ये जो यातताई पापिष्ट है ना, इसको मारने में मैं दोष नहीं देखता। विभीषण जी बड़े विनम्रता से, अब पक्ष तो लेना है हनुमान जी का और गलत भी नहीं कराना है रावण से। तो समझाया कि ठीक है, इसने बड़ा आपको कष्ट देने का कार्य किया, ये बात ठीक है, आपको बड़ा कष्ट दिया इसने, बड़ा दुख पहुंचाया, और ये कटुभाषी भी है। भाई दूसरे के दरबार में जाके अपने स्वामी का गुण गाना तो कटुभाषी ही कहा जाएगा वहाँ। कहते हैं विभीषण जी, क्यों ये दंडनीय भी है, मैं भी मानता हूँ, इसने विध्वंस कर डाला अशोक वाटिका, इसको दंड मिलना चाहिए, पर मारने योग्य तो नहीं है ना। इसका अंग भंग करा दें, कुछ ऐसा दंड कर दें, इसे मारने से लाभ ही क्या होगा? विभीषण जी रावण को देख के कहते इसको मारने से क्या लाभ होगा? ये नहीं लौटेगा तो जिसने इसको भेजा है फिर वो और दूसरे दूतों को भेजेगा, फिर हम सबको हमेशा शंका बनी रहेगी कब कौन आ जाए। कम से कम ये लौट जाए तो अपने स्वामी को सेना के साथ लाएगा,
फिर उन सब के साथ एक ही साथ आप निपट सकोगे। प्रहस्त सुना, बहुत अच्छा लगा, उसने सिर झुका दिया, मानो सहमत हो गया। ठीक कह रहा है, इसको जाना चाहिए, जाएगा तो लाएगा, और नहीं तो बार बार आएंगे दूत, शंका बनी रहेगी राक्षसों में। अच्छा, जो दूसरे मंत्री थे उन्होंने भी इशारे इशारे में विभीषण जी का इस बात पर समर्थन किया। अब वहाँ प्रजा भी तो आ गई थी, राक्षस भी तो बहुत थे, सबको लग रहा था भैया ऐसा विकट बानर है, शरीर तो आकाश की तरह बढ़ा लिया, इसकी पूंछ सूर्य मंडल तक चली गई, कितनों को इसने मार डाला, ये कितना भयंकर है, और अगर ये नहीं लौटेगा तो ऐसे न जाने कितने विकट बानर आ जाएं, किसी क्षण आ जाए सर पर। लंका में कभी भी कोई उत्पात कर सकते हैं, किसी को मार सकते, किसी का भवन नष्ट कर सकते। इसी आशंका में रात दिन हम लोग डरे रहें, आतंक में रहें, इससे अच्छा खुलकर आमने सामने एक बार युद्ध कर लें, वो बढ़िया है। भय आतंक में जीना तो नारकीय जीवन है। तो इस बानर को मार दिया जाएगा तो सही बात है, खबर तो पहुंचेगी नहीं इसके स्वामी तक। तो शांत हुआ, सबकी बात सुनकर, सब स्थिति देखकर वो रावण भी थोड़ी शांत स्वर में बोला, तुम लोग ठीक कहते हो, दूत तो अबध्य होता ही है। उसने ये भी देख लिया कि सब मंत्री विभीषण के पक्ष में हैं इस समय, और विभीषण को वो असंतुष्ट नहीं करना चाहता था। पहले ही आफत आई थी लंका में, उससे निपटना था, और बानर को वो छोड़ दे, वो उसको गंवारा नहीं था, अभिष्ट नहीं था। तो बड़ी युक्ति से उसने कहा कि देखो, अच्छा एक प्रसंग इसमें और रहा। हनुमान जी महाराज ने से जब उसने पूछा कि कह लंकेश कवन तय कीसा, तो हनुमान जी ने कहा, सुन रावण। अरे उतने में ही मानो लंका में गर्जना होने लगी कि रावण को रावण के सामने लंका में कोई रावण कह रहा है, सुन रावण। पूछा उसने, भाई किसके बल पर तूने इतना उपद्रव किया, किसका बल है तुझे? ऐसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा था, तू 5 वर्ष का बालक, 14 भुवन 3 लोक मेरे भय से कांपते हैं, थर्राते हैं, तू 5 वर्ष का बालक, तू इतना निर्भय, किसका बल है तुझे? बता, कहाँ है वो तेरा भगवान, बता। रावण भी हनुमान जी से कहता है, के के बल घाले सी बन खीसा। कान से मुझे सुना नहीं, मानो मेरी प्रिय अशोक वाटिका को विध्वंस करते समय, उजाड़ करते समय तुझे मेरा स्मरण नहीं हुआ कि पीछे रावण के सामने क्या हालत होगी। अभी भी बड़ा ढीठ दिखता है, मेरे सेवकों को भी मारा, तो अपराधी है, फिर भी डरता नहीं है, तुझे प्राण का भय नहीं है। हनुमान जी रावण से कहते हैं, देख तेरी जो दृष्टि है वो राज्य के मद से तो पूरी दृष्टि ही तेरी ढक गई है। रावण तू अंधा हो रहा है, तू क्यों श्री जानकी जी का हरण करके ले आया? तू महाराज श्री रघुनाथ जी से अकारण शत्रुता कर रहा है। अब भी तुम श्री प्रभु श्री राम का रहस्य, मानो उनकी महिमा नहीं जानते। तुम अभी भी अपनी बुद्धि और बल के अनुसार चलते हो, व्यवहार करते हो। क्यों? पाप करने का बड़ा बुरा अभ्यास है, वो तुझसे छूटता नहीं। हनुमान जी तो सबको, सबके दिल को दहलाने के लिए कहते हैं, अब प्रभु श्री राम के यहाँ आए बिना मैं तुझसे क्या कहूँ? अब तक मैं क्या कह आया? मानो अब तक मैंने जो कुछ कहा किया, अरे प्रभु के आने पर तुम मुझे, मानो मेरे पराक्रम को जान सकोगे। हनुमान जी को लगता है अभी तो प्रभु की आज्ञा नहीं है, डर डर के फल खाया हूँ, ये राक्षस आए तो मारना पड़ा, पर जब प्रभु श्री राम आएंगे तब तो मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। रावण बोला, ये पवन पुत्र तो बहुत ढीठ है, समझकर बात नहीं करता,
विभीषण मुझे मना करते, नहीं तो मैं इसे लात मारता। रावण कहता है लंका में तू आया कैसे? अरे यहाँ तो पृथ्वी आकाश में सब जगह राक्षस पहरा देते हैं, तू जीवित कैसे रहा? हनुमान जी कहते हैं तू अपनी मृत्यु को तो जानता नहीं और दूसरे के मृत्यु की बात तू कहता है। कैसे निशंक बोल रहे हैं हनुमान जी महाराज। अरे ये तो साक्षात शिव स्वरूप ही है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे ना, लंका को ध्वंस कर देंगे। अभी तो अशोक वाटिका थोड़ी बिगड़ी है। रावण ने कहा तू उसी राम की बात करता है ना जो तिनके बिछा कर सोता है, उसके साथ लक्ष्मण है। अरे मंद बुद्धि बंदर, मेरे जीवित रहते वो लंका में नहीं आ सकता। हनुमान जी बोले रावण तू ऐसी बकवास करता है, तेरे कंठ को ना वात पित्त कफ सबने रोक लिया है, मानो तुझे सन्निपात हो गया। ये वात पित्त कफ जब एक साथ हो जाते हैं ना प्रबल, जीव का अंत हो जाता है। हनुमान जी जब कटु भाषण सुने तो बोले तेरे कंठ में वात पित्त कफ सब हो गया है, तेरा सन्निपात हुआ। तू व्याकुल होकर पागलों के समान अटपटी बातें करता है। अरे श्री राम के एक ही बाण से सब राक्षस भस्म हो जाएंगे। रावण ने प्रभु श्री राम का अपमान किया। हनुमान जी लंबी लंबी श्वास लेने लगे, किलकारी मारने लगे, होठ फड़कने लगे। कहीं कहीं तो प्रसंग आया कि उनको इतना क्रोध आ गया हनुमान जी को। चलो हनुमान जी रावण से कहते हैं मैं तो श्री जानकी नाथ का सेवक हूं, तुझे देखने के लिए यहां आया हूं। तूने किसके बल से श्री राम से बैर किया, किसके बल पर ये बता। तू तो मुझसे कहता है कहीं के बल घाले से बन खींचा। हे रावण मैं तुझसे पूछता हूं तुझे किसका बल मिला जो तू श्री राम से बैर बढ़ाया? क्योंकि तेरे जितने सूरवीर सेना नायक है ना, उन्हें तो मैं अकेला ही कीड़ों के समान भी नहीं समझता। अरे अंधे रावण, तुझे भी मैं मरा हुआ ही देखता हूं। वो रावण तो बोला जैसे मछली जाल में पड़ी हो। तेरे अंग प्रत्यंग तो जकड़े हुए, बंधन में पड़ा है तू तो नष्ट बुद्धि है। बंदर तो इतने पर भी शंकित नहीं होता, चाहे कुछ भी मुख से बकता है, अपनी मृत्यु को जानता नहीं। सन्निपात तो तुझे हुआ है। रावण कहता है हनुमान जी को सन्निपात तुझे हुआ है। हनुमान जी को आया क्रोध। उन्होंने कहा हाँ सन्निपात तो मुझे हुआ है, इसीलिए उस समय पंचवटी में सोनी कुटिया में शरीर में भस्म पोत कर साधु का भेष बनाकर तू गया था। अरे लक्ष्मण जी भी वहां होते ना उस समय तो तुझे प्राणहीन तो वहीं कर देते, तुझे इतनी बकवास का अवसर ही नहीं मिलता। अरे तूने तो वीरों की भी मर्यादा नहीं रखी। दोनों भाइयों के पीछे श्री जानकी जी का हरण किया। अरे दशानन, यदि तू बली है तो वो लक्ष्मण जी की खींची रेखा तूने क्यों नहीं पार की? देख बकवास बंद कर, मैं तुझे समझाता हूं। अब भी श्री जानकी जी को प्रभु श्री राम को सौंप दे, नहीं तो वो तेरी 20 भुजाएं 10 मस्तक काट देंगे। हनुमान जी तो कहते हैं, एक जगह प्रसंग आया, हनुमान जी कहते हैं रावण से मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके ये प्रतिज्ञा कर ली है, तू नहीं सौंपेगा, तू शरण नहीं जाएगा तो तेरे 10 मस्तक 20 भुजाएं वो काट देंगे। तो जितने राक्षस थे ना, जितनी प्रजाति राक्षसों की उस सभा में, वो तो थर्राने लगी, इसका स्वामी कैसा है। अरे जब इसका एक दूत बानर ऐसा है तो कल्पना से परे उसकी शक्ति है, और करोड़ों बानर वो इकट्ठा करके आएंगे, हजारों बानर घूम रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं किसी ने बलपूर्वक नहीं मुझे बांधा, केवल ब्रह्मास्त्र का मैंने सम्मान किया है।
मैंने श्री रघुनाथ जी की आराधना की है, इसलिए उनका प्रताप कैसे घट सकता है। रावण के तो शरीर में कभी कभी पसीना भी छूटने लगा। जब ये सुना उसने कि ये तो अपने आप बंध गया है, इसको किसी ने बांधा नहीं है, ये तो खुद कहता है, खुद बंद क्या है, रावण को थोड़ा पसीना भी आ गया। अब क्या करे। तो जब हनुमान जी ने देखा कि अब ये थोड़ा सा घबराया है, तो हनुमान जी ने कहा, क्या सोचा कि इसको तो थोड़ा सा, इसको तो पृथ्वी थोड़ी दिखा दी है मैंने, यहाँ जो सभा बैठी है थोड़ा वो भी समझ ले कि क्या रावण है और कहाँ प्रभु मेरे श्री राम। हनुमान जी कहते हैं भरी सभा में, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया, जाके बल बिरंची हरि ईशा, पालत सृजत हरत दस सीसा, और जा बल शीस धरत सहसासन। तेरे तो 10 मस्तक हैं, इतना बड़बड़ाता है, उन शेषनाग को देख जिनके हजारों मस्तक हैं। जा बल शीस धरत सहसासन, अंडकोश समेत गिरि कानन, और धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुम ते सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत, तू भी था ना उसमें, सीता स्वयंवर में तू भी था, तेहि समेत नृपदल मद गंजा, और खर दूषण तृषा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लबलेश ते जिते हूँ चराचर झारे, और तास दूत में जाकर हरियाने हो प्रिय नारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। एकादशी महारानी की जय। भगवान अभी इतना पर्याप्त है, रात्रि में जागरण है। अब प्रभु का यश हनुमान जी महाराज गाने जा रहे हैं। बड़ा सुंदर चरित्र है, प्रभु का गुणगान। और यश कैसा गाया? प्रताप, क्योंकि रावण ने सबको अपना प्रताप दिखा रखा है। हनुमान जी अब प्रभु श्री राम का प्रताप उन लंका के दरबार में उपस्थित लोगों को बता रहे हैं। रावण का प्रताप तो तुम लोगों ने यही देखे ना, चारों तरफ से हाथ जोड़ के देवता खड़े हैं, भय से भयभीत हैं। प्रभु का प्रताप सुनाता हूँ, और सुनाता किसको हूँ? रावण को सुनाता हूँ, रावण को सुनाएंगे। बोली सियावर रामचंद्र की जय। हरि शरणम। आगे का प्रसंग आगे लेंगे। एकादशी जागरण का भी तो आनंद लेना होता है। प्रभु के प्रिय भक्तों को एकादशी जागरण अतिशय प्रिय होता है। तो भागवत, कार्तिक मास चल रहा है, नित्य ही भागवत कथन श्रवण करना चाहिए इस समय। चलो जी, अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके, नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दे दिया जाए। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम